हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आइए आज देखते हैं कि हम हमारा जो पिछले साल का मैथ का क्वेश्चन पेपर जो था वो कैसा था, और उसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आज वो हम लोग करेंगे, जो कि 40 क्वेश्चन होता है टिक करने वाला, वो क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से क्वेश्चन जो है रिपीटेड रहता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पे बताया था आप लोगों को कि मैं कुछ दिन के बाद मैं वीडियो एनालाइज करके आप लोग तक वीडियो पहुंचाऊंगा। तो एनालाइज करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, इसलिए सॉरी। और चलिए आइए कि देखते हैं आज हम सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 मतलब जो 2023 में एग्जाम हुआ था मैथ का, उसका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो है टिक करने वाला 40 क्वेश्चन है, फुल मार्क्स 40 होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन को आज हम लोग 40 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि फर्स्ट नंबर 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो आइए देखते हैं कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6 गुना 7 गुना 11 गुना 13। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 7 गुना 13, और यहाँ है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसके लिए हम लोगों को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा? इसका एलसीएम लेना होगा। 5005 इसका एलसीएम लेंगे। 5 का पहाड़ा से जा रहा तो 5 एकम 5 0 है, फिर 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये कितना का टेबल से जा रहा है। तो देखिए अगर इसको हम 7 से, क्योंकि यहाँ भी 7 है, ऑप्शन में 7 है, तो 7 लेके देखते हैं कि 7 से जाता है कि नहीं। तो 7 दिया, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बच गया, 3 इधर चल गया तो 30 बन गया, ये 30 बन गया। तो 7 चौके 28, 2 बच गया, 2 उधर दे दिए तो ई बन गया 21। तो 7 दिया 21, इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 का पहाड़ा से तो ये जा नहीं रहा, तो इसको कौन सा पहाड़ा से देखेंगे? तो 11 से मान लीजिए, अगर देखते हैं 11 एकम 11, 3 बचा, 3 इधर नहीं, 11 दिया 33। उसके बाद देखेंगे तो 3 से 13 एकम 13, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब देखिए 5 7 11 13 कौन सा ऑप्शन में? 5 7 11 13 यहाँ है, तो ये ऑप्शन जो है इसका सही है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यहाँ रहे कि कितना का भी अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो हम लोग इस तरह से करके निकाल के इसको आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहेंगे। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 था, जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा उससे सब रिलेटेड रहेगा, आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। और ये सब क्वेश्चन पूरा चांसेस रहता है कि आप जो 2024 में लिखोगे उसमें मैच करें या इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पूरा समझें। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आइए आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोलता है यदि विभाजन एल्गोरिदम a बराबर b q प्लस r में a 72 q 8 और r 0 है तो b का मान क्या होगा? ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है यही फॉर्मूला में लगा के चेक करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन से मैच करता है। तो देखिए जो फॉर्मूला है a बराबर b q प्लस r, तो ये a है और b क्यों है, मतलब b जो है वो q के साथ गुना है, ठीक है, प्लस r है। तो अब देखिए a हमारा क्या है? तो a है 72, तो a की जगह पे लिखेंगे 72 बराबर b। तो b हमारे पास b निकालना है, तो b को सेम रख दो। और q क्या है? तो q जो है हमारे पास 8 है, तो यहाँ पास लिख सकते हैं 8 प्लस r कितना है? 0, ठीक है। तो अब देखिए b को 8 से गुना करेंगे तो 8b हो जाएगा, तो ये तो हो गया 72 और इधर हो जाएगा 8b प्लस 0। अभी 8b में 0 को अगर जोड़ देते हैं हम लोग तो क्या बनेगा? 72 बराबर 8b, 0 जुड़ेगा तो वही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए 8 से कट जाएगा, ठीक है, 8 9 72, 8 का टेबल अगर 9 टाइम्स हम लोग करते हैं तो 72 आ जाता है, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो b का वैल्यू हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 9 है तो 9 है,
यहाँ पर, तो ये ऑप्शन को हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, तो इस तरह से सॉल्व करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि 3√2 एक डैश संख्या है, मतलब 3√2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय या पूर्णांक है या प्रकृत है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको ये नंबर पे ध्यान देना है कि 3√2, तो √2 यहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि परिमेय है और अपरिमेय, तो ये दोनों से क्वेश्चन बनना तो कंफर्म है। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर बोलता है परिमेय, तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। p/q मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, और ये जो q है, ये q जो है वो कभी इक्वल नहीं होगा 0। ठीक है, मतलब या तो 1/2 होगा या 2/3 हो जाएगा या 7/10 हो जाएगा, कितना भी कुछ भी रहे, मतलब बटा में इस टाइप का रहेगा, या 2, ये 2 को भी हम लोग बोल सकते हैं कि परिमेय है। क्यों, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब हम लोग 1 लगा सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में होगा। ये जो q है ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तो परिमेय हो गया। उसके बाद देखिए कि अपरिमेय, अपरिमेय क्या होता है, तो जितना भी रूट का नंबर जो है हम लोग शॉर्ट में उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, अपरिमेय है। तो जैसे √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, ऐसे जितना भी रूट जा रहा है सब आपका हो जाएगा अपरिमेय, सिर्फ किसको छोड़ के, √4 को, √9 को, इसी तरह से √16 को। क्यों, क्योंकि √4 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 बनता है, √9 को तोड़ेंगे तो 3 बनेगा, √16 को तोड़ेंगे तो 4 बनेगा। तो ये क्या बन रहा है, ये 2 जो बन रहा है, ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं ना, ये तो हो गया परिमेय। लेकिन जो रूट नहीं टूटता है उसको हम क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा हमारे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए अपरिमेय का क्या कंडीशन है कि अपरिमेय संख्या अगर कोई भी परिमेय संख्या से गुना हो जाए तो अपरिमेय होता है, अगर उससे भाग दे दे तो भी वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय होगा, घटाएंगे तो भी अपरिमेय होगा। तो देखिए ये 3 जो है, ये 3 हमारा क्या है, परिमेय है, ये जो 3 है ये परिमेय है, और ये क्या है, √2 जो है वो हमारा अपरिमेय है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में गुना होकर 3√2 बन रहा है, मतलब इससे गुना होगा। तो अभी बताएं कि कोई भी अपरिमेय संख्या चाहे गुना हो या उसको हम लोग भाग दें या जोड़े या घटाएं, कुछ भी करें तो वो क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोई भी संख्या अगर अपरिमेय संख्या के साथ गुना हो जाए या जोड़े या भाग दें या घटाएं, कुछ भी करें तो वो अपरिमेय बन जाता है। ठीक है, तो वो अपरिमेय संख्या होगा, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या करता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है और ये है ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या है, मतलब संख्या क्या है। ठीक है, px x पूछा है, तो ये जो x लाइन है, ठीक है, ये x में कितना बार जो है ये इसको काटा है, ये काउंट करना है। ठीक है, अब देखिए ये x जो है यहाँ से यहाँ एक बार कटा है, ऐसे किया है, ये y काटा है, इसको काउंट नहीं करना, केवल x का पूछा है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ऐसे आया, यहाँ पर से काटा है 2, तो 2 बार कटा है, और कहीं तो कटा नहीं, तो 2 बार कटा है, तो ये आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मान लीजिए यही जगह पे अगर ये हमारा ऐसे ऐसे होता, ठीक है, पूछता है कि कितना बार काटा है, तो ये हो जाता 1 2 3। ठीक है, 3 होता है, तो 3 बार हम इसको लिख सकते थे, तो 3 ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अगर y का पूछ देगा तो y को कितना बार काटा है, 1 बार काटा है, तो हम बोल सकते हैं कि y अगर पूछेगा तो y का 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोगों को ग्राफ वाला दिया हुआ रहेगा, इसको आसानी से काउंट करके इसको टिक कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है।
चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक क्या है, शून्यक निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, देखिए ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी, तो इसको भी अगर रूट में डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसको क्या लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट में अगर 15 लिखेंगे तो इसको भी हमको स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है, स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 15 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं इसको x प्लस रूट 15 और एक क्या लिख सकते हैं x माइनस रूट 15, ठीक है। तो अब शून्यक पूछा, ठीक है, शून्यक पूछा तो बराबर में 0, तो देखिए x बराबर क्या होगा, बराबर उधर चला जाएगा तो ये माइनस का रूट 15 होगा और ये क्या होगा x ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर में रूट 15, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक है माइनस का रूट 15 और एक है प्लस का रूट 15। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, तो माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 ऑप्शन नंबर 3, तो इसको हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, इसको मार्क कर लो आप लोग, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 होता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक a और b हो तो a प्लस b का मान क्या होगा, ठीक है। तो a प्लस b का मान क्या होगा, या तो 8 आएगा, 2 आएगा, माइनस 8 आएगा, ये माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको पहले करते हैं। तो ये जो है इसको अभाज्य गुणनखंड जो भी होता है उस तरह से करेंगे। तो इसको देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो 2 है, ये 2 को ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने से 8 बन जाए और जोड़ने या घटाने से वापस से 2 बन जाए। अब देखिए सबसे पहला इसका काम क्या होता है कि यहाँ इतने मतलब 1 है तो 1 से इसको गुना किया तो 2 होता, तो 2 से इसको गुना करते तो 16 होता, तो फिर 16 हम लोग को निकालना होता, ठीक है। तो इसको देखिए कि इसको कैसे करते हैं। अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे गुणनखंड करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ आप समझ लीजिए कि इसको कैसे करेंगे। देखिए ये जो 2 है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले 8 का जो है 8 का एलसीएम लीजिए, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा गुना करने से, अब 4 में 2 घटा लेंगे तो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ले सकते हैं। इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x लेंगे और माइनस 8 लेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस 4 क्यों नहीं, अगर यहाँ प्लस 4 लेते और यहाँ माइनस 2 लेते वो भी तो काम बनता, लेकिन यहाँ क्या होता प्लस का साइन हो जाता। तो हमको यहाँ माइनस का साइन लेना है, तो जो भी संख्या बड़ा होगा वो संख्या पे माइनस ही रखेंगे। तो ये माइनस रखे तो माइनस 4x प्लस 2x, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2x बचेगा, ठीक है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कर दिए, तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन कैसे लेंगे, देखिए x अगर बाहर लिए तो एक x अंदर बचेगा, माइनस हो जाएगा 4 और इधर क्या होगा प्लस का 2 और अंदर में x माइनस 4 यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए x को 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर होगा, x को 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर प्लस का 2 है तो 2 को 1 से करेंगे तो 2x होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस। अब इधर मान लीजिए कि इधर हमारा 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये और इधर का जो आएगा ये हमेशा सेम आएगा, तो ये दोनों सेम आएगा। तो इसको क्या करें, x माइनस 4 लिखें और ये क्या है x प्लस में 2, इसको x प्लस में 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए x माइनस 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 4 और इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 है तो इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 2। प्लस का रहेगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का रहेगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 4 है और इधर x बराबर माइनस 2 है, तो इसको हम मान लेते हैं कि a, तो a बराबर 4 हो गया और ये है b बराबर माइनस का 2, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला है, a प्लस b का मान क्या होगा, a प्लस b, तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। a मेरा कितना है 4
प्लस बी का मान कितना है -2, तो -2 रखेंगे। अब ये दोनों को करते हैं अगर, तो 4 प्लस माइनस माइनस होगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो 2 आए, तो 2 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ। तो बस 2 ऑप्शन को टिक कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 4 नंबर में क्या कहता है कि 35/50 मतलब 35/50 का दशमलव प्रसार क्या है। तो दशमलव प्रसार इसको क्या कैसे देखते हैं, देखिए दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा। तो शांत होगा और अशांत होगा, उसका कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले ये जानिए कि जब भी ऊपर का नंबर से मतलब नहीं है, ठीक है, ऊपर का नंबर से मतलब नहीं रखना, नीचे का जो ये 50 है 50, ये नंबर को हम लोग जब विभाजित करेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5, 2 और 5 आना चाहिए। इसका भी पावर कुछ, इसका भी पावर कुछ, 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, अब अगर 2 और 5 आता है तो ये शांत होगा, और 2 और 5 नहीं आता है या 2 और 5 के साथ में कुछ और भी आता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये अशांत है। ठीक है, मतलब 2 और 5 आना चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं कि ये जो 50 है, ये 50 को अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, 5 दाएं 50, ठीक है, 5 गुना 10, 2 एकम 2। तो अब देखिए 5 और 2 आया, 5 का पावर 2 है, गुना में 2 का पावर 1 है। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर लेना 2 और 5 को। तो 2 और 5 आ गया। अब 2 और 5 अगर आया और इसको छोड़ के और कोई दूसरा नहीं आया तो हम बोल सकते हैं कि ये शांत है, और अगर यही कुछ दूसरा आ जाता तो हम बोलते हैं कि ये शांत नहीं है, अशांत है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 4 नंबर। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है और ये है ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या है, मतलब संख्या क्या है। ठीक है, px x पूछा है, तो ये जो x लाइन है, ठीक है, ये x में कितना बार जो है ये इसको काटा है, ये काउंट करना है। ठीक है, अब देखिए ये x जो है यहाँ से यहाँ एक बार कटा है, ऐसे किया है, ये y काटा है, इसको काउंट नहीं करना, केवल x का पूछा है। ठीक है, ये 1 हो गया, ऐसे आया यहाँ पर एक काटा है 2, तो 2 बार कटा है, और कहीं तो कटा नहीं, तो 2 बार कटा तो ये आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मान लीजिए यही जगह पे अगर ये हमारा ऐसे ऐसे होता, ठीक है, पूछता है कि कितना बार काटा है, तो ये हो जाता 1 2 3, ठीक है, 3 होता है, तो 3 बार हम इसको लिख सकते थे, तो 3 ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अगर y का पूछ देगा तो y को कितना बार काटा है, 1 बार काटा है, तो हम बोल सकते हैं कि y अगर पूछेगा तो y का 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोगों को ग्राफ वाला दिया हुआ रहेगा, इसको आसानी से काउंट करके इसको टिक कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक क्या है, शून्यक निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, देखिए ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस b, तो इसको भी अगर रूट में डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसको क्या लीजिए x स्क्वायर माइनस रूट में अगर 15 लिखेंगे तो इसको भी हमको स्क्वायर लगाना। ठीक है, स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 15 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। तो हम लिख सकते हैं इसको x प्लस रूट 15 और एक क्या लिख सकते हैं, x माइनस रूट 15। ठीक है, तो अब शून्यक पूछा, ठीक है, शून्यक पूछा तो बराबर 0। तो देखिए x बराबर क्या होगा, बराबर उधर चला जाएगा तो ये माइनस का रूट 15 होगा, और ये क्या होगा x, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में रूट 15, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एक है माइनस का रूट 15 और एक है प्लस का रूट 15। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ है,
तो माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 ऑप्शन नंबर 3, तो इसको हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, इसको मार्क कर लो आप लोग। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 होता है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य a और b हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। ठीक है, तो a प्लस b का मान क्या होगा, या तो 8 आएगा, 2 आएगा, माइनस 8 आएगा, ये माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको पहले करते हैं। तो ये जो है इसको अभाज्य गुणनखंड जो विधि होता है उस तरह से करेंगे। तो इसको देखिए क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो 2 है, ये 2 को ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने से 8 बन जाए और जोड़ने या घटाने से वापस से 2 बन जाए। अब देखिए सबसे पहला इसका काम क्या होता है कि यहाँ इसमें मतलब 1 है, तो 1 से इसको गुना किया तो 2 होता है, 2 से इसको गुना करते तो 16 होता, तो फिर 16 हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, तो इसको देखिए कि इसको कैसे करते हैं। अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे गुणनखंड करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ आप समझ लीजिए कि इसको कैसे करेंगे। देखिए ये जो 2 है तो इसको कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 8 का जो है 8 का एलसीएम लीजिए। ठीक है, 2 चौके 8। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा गुना करने से। अब 4 में 2 घटा देंगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ले सकते हैं। इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x लेंगे और माइनस 8 लेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस 4 क्यों नहीं, अगर यहाँ प्लस 4 लेते और यहाँ माइनस 2 लेते तो भी तो काम बनता, लेकिन यहाँ क्या होता, प्लस का साइन हो जाता। तो हमको यहाँ माइनस का साइन लेना है, तो जो भी संख्या बड़ा होगा वो संख्या पे माइनस ही रखेंगे। तो ये माइनस रखे तो माइनस 4x प्लस 2x, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कर दिए, तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन कैसे लेंगे, देखिए x अगर बाहर लिए तो एक x अंदर बचेगा, माइनस हो जाएगा 4, और इधर क्या होगा प्लस का 2 और अंदर में x माइनस 4 यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए x को 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर होगा, x को 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर प्लस का 2 है तो 2 को 1 से करेंगे तो 2x होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस। अब इधर मान लीजिए कि इधर हमारा 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये और इधर का जो आएगा ये हमेशा सेम आएगा। तो ये दोनों सेम आएगा, तो इसको क्या करें, x माइनस 4 लिखें, और ये क्या है x प्लस में 2, इसको x प्लस में 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x माइनस 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 है तो इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 2। प्लस करेगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस करेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अब देखिए x बराबर 4 है और इधर x बराबर माइनस 2 है, तो इसको हम मान लेते हैं कि a, तो a बराबर 4 हो गया, और ये है b बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है, a प्लस b का मान क्या होगा, a प्लस b। तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। a मेरा कितना है 4 प्लस b का मान कितना है माइनस 2, तो माइनस 2 रखेंगे। अब ये दोनों को करते हैं अगर, तो 4 प्लस माइनस माइनस होगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 2 आए, तो 2 देखिए कि ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ, तो बस 2 ऑप्शन को टिक कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब अनेक उनके हल होंगे। उनके हल क्या होंगे, ठीक है, तो उनके हल पूछ रहा है, तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, अनगिनत होगा। तो देखिए ये जो है इसके लिए आप लोगों को ये याद रखना होगा। ठीक है, ये क्या है, जब प्रतिच्छेद, देखिए प्रतिच्छेदी गुणा, ठीक है, तो प्रतिच्छेद करता है, इसका मतलब a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो उसका क्या होगा, एक हल होगा। तो इसका आंसर तो आप लोगों का एक हल होगा। ठीक है, एक हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगर संपाती पूछता है तो क्या होगा, ये सारा इक्वल होता है, इसका हो जाता है अनेक हल। ठीक है, अनगिनत, जिसमें हम इसको टिक कर सकते थे अगर ये प्रतिच्छेद की जगह में संपाती होता तो। और अगर समांतर होगा तो समांतर में क्या हो जाएगा कि कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये 3 आप लोगों को याद रखना है। इसके लिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, या तो प्रतिच्छेद से बन सकता है, या संपाती से, या समांतर से। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी बनेगा। अगर प्रतिच्छेदी से पूछता है तो 1 हो जाएगा,
समपाती से पूछेगा तो अनेक हो जाएगा, समांतर से पूछेगा तो कोई हल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनेगा आपका जिसमें आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होगा यदि, तो देखिए अभी इससे पिछले क्वेश्चन में जस्ट आप लोगों को बताए थे, यहाँ पर लिखा हुआ भी था, आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को कि क्या लिखा हुआ था। जो अनंत हल मतलब अनेक हल, जिसका अनेक हल हो तो ये होगा उसका आंसर। ठीक है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, तो इसका होता है अनेक हल। ठीक है, तो ये ऑप्शन को आप लोग टिक कर सकते हैं, तो इससे याद रहेगा। तो इससे 2 क्वेश्चन देखिए आप लोगों का बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का हल है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें जो करना है, ये जो दिया हुआ है पहला और ये है दूसरा, ये दोनों को रखेंगे। पहला समीकरण क्या है, 2x + y = 5। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है दूसरा में, 3x + 2y = 8। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि एक को बराबर करेंगे, या तो x को बराबर कर दो या y को बराबर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 2y है, तो हम y को जब बराबर करते हैं तो यहाँ 2 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, इससे 2 को गुना करना है। ठीक है, तो 2 से अगर इसको गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4x, 2 को y से करेंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 2y = 8। ठीक है, अब क्या करते हैं कि प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए ये तो कट जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ से अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 4x में 3x घटा देंगे तो x बचेगा। x बराबर 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो x का मान 2 आ गया। अब x का मान 2 आ गया, तो देखिए x का मान यहाँ -2 है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ -2 है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो कट गए, अब बच गया 1 और 3। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो अब कौन सा ऑप्शन होगा, तो उसके लिए हम लोगों को y निकालना होगा कि y क्या आता है। अगर y -1 आ गया तो ये होगा, और y अगर 1 आ गया तो ये होगा। तो y का मान कैसे निकालेंगे, x का मान जो है वो समीकरण, कोई भी समीकरण 1 या 2 में रख के देखिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि समीकरण 1 जो हमारा है वो क्या है, 4x 2y + 10 है, तो 4x + 2y = 10 है। x का मान 2 है तो x का जगह में 2 रखेंगे, 2 रख दिए, प्लस 2y = 10। तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 + 2y = 10। ये हो जाएगा 2y = 10, और ये 8 प्लस का बच जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो 2y = 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो y बराबर कितना हो गया, 1। अब देखिए y का मान 1 आया, y का मान 1 आया, तो यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे करके ऑप्शन नंबर 3 हम टिक कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे करके इसको निकाला जाता है समीकरण, जो भी रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा। तो ये तरीका से सॉल्व कीजिए, ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि समीकरण निकाय 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान है। तो p का मान क्या होगा, ये जो p यहाँ है, ये p का मान यहाँ क्या रखेंगे कि ये अद्वितीय हल होगा। तो देखिए अद्वितीय हल का मतलब हो जाता है आपका कि a1/a2 ≠ b1/b2। ठीक है, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 4/2 होगा। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका मतलब ये बन गया 2/1। a1/a2 ये आ गया। अब b1/b2, अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ तो 2 है, अगर 2 है, अगर यहाँ हम 4 रख देते हैं, ठीक है, 4 रख देते हैं तो ये फिर से बन जाएगा क्या, 2/1 बन जाएगा। लेकिन हमको नोट इक्वल बनाना है, इक्वल नहीं बनाना है। ठीक है, तो इक्वल नहीं बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 को हम नहीं रख सकते। ठीक है, नॉट इक्वल टू 4, p का मान जो नॉट इक्वल टू 4,
मतलब हम लोग 4 नहीं ले सकते, ठीक है। ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, लेकिन 4 नहीं ले सकते। अगर 4 लेंगे तो वापस से ये फिर इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा कि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। हमको क्या करना है कि नॉट इक्वल करना, तो नॉट इक्वल के लिए हम 4 नहीं ले सकते, इसलिए ये ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण मतलब होता है कि जिसका घात 2, ठीक है। घात 2 का मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करके देखना होगा कि किसका स्क्वायर है। अगर क्यूब आता है तो वो नहीं होगा, अगर स्क्वायर से कम आता है केवल x आएगा तो वो भी नहीं होगा, मतलब स्क्वायर ही आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो है 1 नंबर, अगर इसको हम सॉल्व करके पहले देखते हैं फिर इसमें द्विघात आता है। तो चलिए देखते हैं ये कितना है। x + 1 का होल स्क्वायर है बराबर है 2x - 2, ठीक है। तो अब देखिए a + b का होल स्क्वायर हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab, तो 2x होगा, 2x और x इसको गुना कर देंगे तो वही होगा 2x होगा। अब इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 2x और ये माइनस का 6 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, x² है, x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा प्लस 2x है, ये कितना 2x - 6। अब क्या कीजिए कि x का वैल्यू इधर कर दीजिए और नंबर का वैल्यू उधर कर दीजिए, तो ये x² हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, ये +2 है 2x माइनस का 2x इधर आ जाएगा इक्वल टू -6 है, और ये प्लस का उधर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का और ये माइनस का कट गया, क्या बचा x² इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये क्या लिख सकते हैं इसको -7, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² इधर आ जाएगा तो प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो देखिए x² यहाँ स्क्वायर आया, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मैच कर गया। देखिए स्क्वायर आया, ना तो यहाँ क्यूब आया ना ही उसका पावर 1 आया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन अगर फर्स्ट नहीं आता तो सेकंड को सॉल्व करके देखते हैं, थर्ड को सॉल्व करके देखते हैं। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे वो आंसर आएगा, मैच करेगा तो उसको हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है उसका विविध कर बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब होता है कि डी क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि डी जो है किसके बराबर होता है, d = b² - 4ac होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे किस पे, इस पे। तो अब देखिए ये क्या है, a मेरा है, ये b है और ये c, ठीक है। तो a मेरा कितना है 2 है, b कितना है -7 है, c कितना है 6, तो उसके जगह पे रख देंगे। b कितना है तो -7 है, तो -7 का वर्ग करेंगे -4 लिखेंगे गुना a क्या है 2 गुना c क्या है 7 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 - 7 49, ठीक है 49 है, और ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इधर माइनस है, 4 दूनी 8, 8 छक 48, ठीक है 8 छक 48 हो गया। तो 49 में -48 कर देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। इसका मतलब d बराबर हमारा क्या आया 1, तो ऑप्शन में देखिए 1 है, हाँ है, तो इसको टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ। 14 नंबर क्या बोलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल्य बराबर हो, मतलब मूल्य बराबर होगा तो p का मान क्या रखना होगा, मतलब यहाँ बस ऐसा क्या रखेंगे कि इधर का जो वैल्यू है इक्वल टू 0, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसको तो ऑप्शन में लेकर चलना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम पहला 3 लेकर चलते हैं, ठीक है, अगर ये 3 को लेकर चलते हैं हम इसको, अगर ये 3 को लेकर पहला ऑप्शन चलते हैं तो यहाँ पर हमको 3 रखना होगा। ये क्या है x² - 3x + 4 = 0, ठीक है। अब देखिए ये है, ये b है और ये c है, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण बोला है तो हमको d को बराबर करना, तो d मान लीजिए हमारा, क्योंकि क्या होगा -b² - 4ac, ठीक है। अब देखिए -b² तो b हमारा क्या है 3 है, तो अगर 3 का माइनस है तो
ये माइनस का है और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा तो ये 3 के स्क्वायर कर देंगे और ये 4 है इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है तो सी है हमारा 4। तो इसको करते हैं अगर तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 चौके 16। तो देखिए अगर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। हमें चाहिए 0, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसी तरह से चलिए कि दूसरा लेके देखते हैं। ये ऑप्शन अगर 4 इसकी जगह पे 4 रखते हैं, बी की जगह पे 4 रखते हैं यहाँ पर, तो अगर 4 रखेंगे तो क्या होगा कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसके जगह पे अगर हम प्लस का या माइनस का कुछ भी 4 ले लेते हैं, अगर मान लीजिए हम प्लस का 4 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस का 4 ले लेते हैं तो ये माइनस है तो माइनस प्लस का 4 लिए हैं 4, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए क्या है 8 इंटू सी क्या है 4, ठीक है। तो अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 होगा, माइनस माइनस प्लस ही रहेगा और ये माइनस है 4 चौके 16 हो जाएगा ये भी। तो 16 माइनस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ये ऑप्शन हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। 0 हमको चाहिए तो ये ऑप्शन ऐसे करके हम चेक करके निकाल सकते हैं ऑप्शन से। ये सब जितना भी क्वेश्चन बनता है ऐसा क्वेश्चन में हमें ऑप्शन के साथ चलना चाहिए, ऑप्शन से चलेंगे तो हम इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात होगा। ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3। तो देखिए इसमें कभी भी द्विघात में पूछा जाए कि घात क्या होगा तो ये जो घात यहाँ दिया हुआ होता है वो होता है, ठीक है। ये 2 दिया हुआ है तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से इसको टिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सार अंतर है, मतलब सार अंतर क्या होगा तो ये सार अंतर का मतलब डी क्या होगा तो डी = a2 - a1 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अच्छा यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं, यहाँ ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। दूसरा ऑप्शन होगा, ये थर्ड ऑप्शन होगा और यहाँ फोर्थ ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन है 1.1 और यहाँ है 11 और यहाँ है 0.6 और यहाँ है 6, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारा दिया हुआ। अब चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो देखिए ये हमारा a1 हो गया, ये a2 हो गया, a3 हो गया, ठीक है। इस तरह से है। तो देखिए b हम जब भी निकालते हैं तो a2 - a1 करते हैं। a2 हमारा क्या है 1.7 माइनस करेंगे 0.6 इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए 1.7 में माइनस करेंगे 0.6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, पॉइंट है और इधर 1 तो 1.1 हो जाएगा आंसर। तो 1.1 कहाँ है यहाँ, तो इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि AP 10, 7, 4 ऐसे जा रहा है 30वां पद तक, ठीक है। तो 30वां पद तक जा रहा है तो 30वां पद क्या होगा ये पूछा, मतलब ये जो है 30 जो है ये 30वां पद है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 830 अगर निकालना हो तो क्या लिखते हैं a + 29d, ठीक है। अब a हमारा क्या है तो a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, इसको हम लिख सकते हैं 10 + 29 है तो 29, d मतलब डिफरेंस, a2 - a1 करेंगे तो 7 में से -10 करेंगे तो -3 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और इसको अगर गुना करेंगे तो 9 × 27, 2 बचा, 3 × 6, 7, 8, ठीक है। तो 8 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा तो जब इसको माइनस करेंगे 10 में 87 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा -77। तो -77 देखिए ऑप्शन में है -77 यहाँ, इसको हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 70 नंबर। अब इसी तरह से 80 नंबर दिया हुआ है कि 2 + 7 + 12 ऐसे जा रहा है 10 पदों का योग। 10 पदों का योग मतलब ऐसे करते हुए 10 पद तक जा रहा है तो उसको सबको जोड़ना है, ठीक है। योग पूछ रहा है कि क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा SN = n/2 2a + n - 1d, ठीक है। अब देखिए 10 पद पूछा है तो n हमारा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 2 हो गया a हमारा क्या है तो 2 फर्स्ट पद प्लस n क्या है 10 - 1 d क्या है
तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर काट देते हैं तो काट देते हैं 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 बचे 45, तो ये हो जाएगा 45। 45 5 को गुना कर देंगे 45 4 49। ठीक है, अब ये दोनों को जब इंटू करते हैं हम गुना करते हैं तो 5 9 45, 45 का 5 हाथ में 4 बचा, 5 के 20 और 4 24, ये हो जाएगा 245। तो 245 ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 245 है, तो इसको टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 चले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं क्या होता है, तो जितना भी वर्ग है त्रिभुज है, अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि सभी वर्ग होते हैं तो वो हो जाता है समरूप। ठीक है, समरूप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, दिखने में तो एक ही जैसा है, दोनों ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, तो जो दिखने में एक जैसा होता है उसे समरूप बोलते हैं। अगर सभी एक त्रिभुज और एक वर्ग बोलेगा तो ये कभी समरूप नहीं हो सकता, क्योंकि ये त्रिभुज है, इसका 3 कोना है और इसका 4 कोना है। ठीक है, वर्ग का। लेकिन देखिए कि अगर बोल देता है कि सभी वर्ग होते हैं, वर्ग मतलब हो गया आपका 4 कोना होगा, तो ये भी 4 कोना है, ये भी 4 कोना, जितना भी बनाएंगे वर्ग सब तो 4 कोना का ही बनेगा ना, तो 4 कोना का बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सब जो है समरूप है। ठीक है, एक रूप का जो होता है एक ही रूप उसको बोलते हैं समरूप। ठीक है, तो ये समरूप हो जाएगा इसका उत्तर। ऐसा क्वेश्चन कभी भी बने तो समरूप टिक करना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, त्रिभुज ABC में D एवं E कर्व से AB और AC पर 2 बिंदु तथा DE समांतर है BC, तो यदि AD/DB 2:3 है और AE 1.6 सेंटीमीटर है तो AC का मान क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC बनाइए। त्रिभुज ABC है, उसका नाम दे दीजिए ABC, ये त्रिभुज बन गया ABC। उसके बाद बोलता है D एवं E कर्व से AB और AC पर है। ठीक है, 2 बिंदु है, तो AB और AC पर 2 बिंदु है, यहाँ दे देते हैं क्या है D और E, तो यहाँ D और ये हो गया E। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि दोनों जो है समांतर है, मतलब DE BC के समांतर है, DE ये जो है ये BC के समांतर है। ठीक है, उसके बाद यदि AD/DB, AD ये है, ये 2 है और ये कितना है, ये 3। ठीक है, और इधर दिया हुआ है AE 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में है उससे हम लोगों को ध्यान नहीं देना, बस यहाँ 2 है तो 2 लिख दो, यहाँ 3 है तो 3 लिख दो, और इधर 1.6 हो गया और यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ x है। ठीक है, तो इसका जो होता है ऐसा क्वेश्चन जब भी ये समांतर हो जाएगी है तो इसको क्या लिखना, सिंपल AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। ठीक है, मतलब AD बटा में DB और AE बटा में EC इसे लिख दें। अब AD क्या है, 2 है तो 2 लिखें, DB क्या है 3 है तो 3 लिखें, बराबर AE क्या है, AE 1.6 है तो 1.6 लिखें, CE क्या है, CE x है तो x लिखें। ठीक है, अब देखिए अगर इसको सीधा जब भी बराबर चिन्ह होता है तो सीधा सीधा वाला कट जाता है, इससे ये कटेगा तो 0.8 होगा और ये इससे गुना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0.8 को गुना कर देंगे 3 से तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 होगा ना, 8 या 24 हो जाएगा, तो एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट हो जाएगा तो 0.2 हो जाएगा। तब देखिए 2.4 जो है वो 2.4 है हमारा ऑप्शन 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे टिक करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया हमारा 20%। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 21 से 40 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो वो वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। मैं जब भी वो वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को वो वीडियो कल मिल जाएगा। आप लोग आज ये वीडियो देख कर प्रैक्टिस कर लिए। क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन है इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन जो भी इस साल बनेगा MCQ इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बच गया है 20 क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा और आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से ये वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन ताकि आप लोग तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो है वो 21 to 40 तक क्वेश्चन जो भी है
वो आप लोगों को कल मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो 20 तक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसी तरह से जितना भी वीडियो है, जैसे जो भी आएगा मॉडल पेपर, उससे भी रिलेटेड वीडियो मैं आप लोग तक पहुंचाऊंगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आए, उससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज हो तो एक्सरसाइज बोलेंगे तो मैं आप लोग तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।